आज की इस वीडियो में हम इन बातों का जायजा लेंगे कि अगर हमारे कान बंद हो जाएं तो इन बंद कानों को खुद हम किस तरह से खोल सकते हैं। आमतौर पे जब हमारे कान बंद होते हैं तो हम लोग काफ़ी झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरह से कान खुल जाएं ताकि हम एक नॉर्मल तरीके पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज की इस वीडियो में नज़ले की वजह से जो कान बंद होते हैं, यानी अगर आपको नज़ला हो, नाक बंद हो, गला ख़राब हो, खांसी हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो उसके साथ अक्सर देखा गया है कि कान बंद हो जाते हैं और उन बंद कानों की वजह से काफ़ी झुंझलाहट होती है। तो इस तरह के जो कान बंद होते हैं उनको किस तरह से खोला जाए, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे कानों की साख्त किस तरह से है, यानी कानों की एनाटमी किस तरह है। तो हमारे कानों के 3 हिस्से होते हैं। एक तो कान का बाहर का हिस्सा है। बाहर के हिस्से में अगर मैल हो, फंगस हो या कोई फॉरेन बॉडी हो तो उसकी वजह से भी हमारे कान बंद हो जाते हैं। और कान का दरमियाना हिस्सा जो होता है वो आमतौर पे नज़ले की वजह से जब कान बंद होते हैं तो हमारे कान का दरमियाना हिस्से में पानी पैदा हो जाता है या प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कान बंद हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ ने हमारी नाक और कान के बीच में एक ट्यूब रखी है जिसे हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं। जब हमें या किसी को भी नज़ला होता है तो नज़ला इस यूस्टिशियन ट्यूब में फंस जाता है और इस नज़ले के फंसने की वजह से हमारे कान के दरमियाने हिस्से में ना हवा अंदर जाती है और ना हवा बाहर आती है। चूंकि हवा अंदर जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है नज़ला फंसने की वजह से उस नलकी में, और हवा के बाहर आने का भी रास्ता बंद हो जाता है, तो कान के दरमियाने हिस्से में नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से हमारे कान के दरमियाने हिस्से में पानी जमा हो जाता है और उस पानी जमा होने की वजह से और हमारा पर्दा भी अंदर खिंच जाता है, उसकी वजह से हमारे कान बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कान बंद होते हैं वो नज़ला यूस्टिशियन ट्यूब में फंसने की वजह से कान बंद होता है। इस तरह के नज़ले को, फंसे हुए नज़ले को जो कि यूस्टिशियन ट्यूब में रुका हुआ होता है, हम खुद से भी खोल सकते हैं। और इस वीडियो में आज हमारा मकसद यही है कि हम उसको किस तरह से नज़ले को जो फंस गया है नलकी में साफ किया जा सके। चूँकि ये जो यूस्टिशियन ट्यूब होती है ये कान के और नाक के बीच में होती है। अगर हम अपना बड़ा मुंह खोलते हैं तो भी यूस्टिशियन ट्यूब खुलेगी और बंद होगी, यानी अगर हमारा जबड़ा मूव करेगा तो यूस्टिशियन ट्यूब खुल जाएगी और जैसे ही अचानक से यूस्टिशियन ट्यूब खुलेगी तो इस ट्यूब के रास्ते हवा अंदर जाएगी और कान की हवा बाहर आएगी और एक चटाख या तड़क की सी आवाज़ आएगी और हमारा कान एकदम से खुल जाएगा। तो ट्यूब में जो नज़ला फंस जाता है उसको साफ करने के लिए, उसको खोलने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने मुंह को बार बार चलाएं। इस तरह की आप वर्जिश करके भी अपने मुंह को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये नलकी खुलती और बंद होती है और इस नलकी के रास्ते कान के दरमियाने हिस्से में हवा जाती है और हमारा कान खुल जाता है। पहला तरीका तो ये हुआ कि अगर कान बंद हो नज़ले की वजह से तो जल्दी जल्दी कान को खोलें और बंद करें, जल्दी जल्दी से जबड़े को खोलें और बंद करें, जिसकी वजह से ट्यूब खुलेगी और ट्यूब में से अंदर हवा जाएगी और हमारे कान को खोल देगी। दूसरे तरीके में अगर इस ट्यूब को खोलना हो तो हम अपने जबड़े को चबाने की हरकत देकर मूव करें तो भी ये ट्यूब खुल जाती है। यानी अगर हम च्युइंगम चबाएं और बार बार अपने दांतों के बीच में च्युइंगम रख के और उसको चबाते रहें तो च्युइंगम के चबाने से जबड़ा खुलेगा और बंद होगा और हमारा कान अचानक खुल जाएगा। इससे भी अगर कान ना खुले तो निगलने की हरकत के दौरान भी हमारी ये नाली खुल सकती है और उस निगलने के लिए अगर हम पानी के छोटे छोटे घूंट बार बार निगलें तो उससे भी यूस्टिशियन ट्यूब खुल जाएगी और हमारा कान अचानक से खुल जाएगा।
अगर इन तीनों बातों के बावजूद भी आपकी स्टिशियन ट्यूब में फंसा हुआ नज़ला साफ नहीं होता और आपका कान नहीं खुलता, तो आखिरी रेमेडी यानी जो सबसे एग्रेसिव रेमेडी है उसे हम कहते हैं वेल्ज़ल्वा मैन्यूवर। वेल्ज़ल्वा मैन्यूवर एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर के मदद से कान के नाक के दोनों नथनों को इस तरह से बंद करेंगे और इसके साथ हम अपने मुंह को बंद करेंगे और गालों में हवा इस तरह से भरेंगे कि वो हवा स्टिशियन ट्यूब्स के रास्ते हमारे कानों में जाए और हमारे कान उससे अचानक से खुल जाए। तो इस तरीके से हवा को प्रेशर के साथ आप कानों के दरमियाने हिस्से में फेंक सकते हैं और उस हवा के प्रेशर की वजह से जो ट्यूब में नज़ला फंसा होता है वो नज़ला साफ होगा और हमारा कान दोनों खुल सकते हैं। और जैसे ही कान खुले तो ये वर्जिश आप ना करें। तो इस वर्जिश को करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इस वर्जिश में आप अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से नाक दोनों नथनों के दरमियान जोर से इस तरह से बंद करें, अपने मुंह को भी बंद करें और मुंह में गालों में इस तरह से हवा फुलाएं कि हवा आपके कानों की तरफ जाए। इस तरह से देखिए। दो तीन दफा ये वर्जिश करें और जब तक सांस नहीं घुटता ये वर्जिश आप करते रहें और जैसे ही आपका कान खुले तो इस वर्जिश को रोक दें, वरना फिर आप हवा के प्रेशर से नज़ला दोबारा उस ट्यूब में फंस सकता है तो और दोबारा से कान हमारे बंद हो सकते हैं। तो ये चंद तरीके हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए नज़ले को स्टिशियन ट्यूब में से साफ करके अपने दोनों कान खोल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। पहला तरीका चबाने की हरकतें करें, दूसरा तरीका पानी को निगलें, तीसरा तरीका अपने जबड़े की मूवमेंट करें, च्युइंगम मुंह में रख के चबाएं और आखिरी तरीके में अंगूठे और शहादत की उंगली से नाक बंद करके मुंह में हवा भरें और इस हवा को कानों में भर दें तो हमारा कान अचानक खुल जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये एक्सरसाइज जो यानी मैंने आखिर में वेल्ज़ल्वा की आपको एक्सरसाइज बताई है, उन लोगों में ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो उनको भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फालिज के मरीजों को भी ये वाली एक्सरसाइज से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों में मोतिया का ऑपरेशन हुआ है और उनकी आंखों में लेंस लगे हुए हैं तो मतलब मुंह के अंदर प्रेशर बढ़ाने से उस लेंस पे भी फर्क पड़ सकता है और लिहाजा जिन लोगों में लेंस लगा होता है आंखों में मोतिया के ऑपरेशन के बाद, उन लोगों को भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फालिज के मरीजों को भी वेल्ज़ल्वा मैन्यूवर की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मरीज ग्लाकोमा के हों उन्हें भी ये वेल्ज़ल्वा वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिनमें हमें इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए और ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो कान बंद होने की आमतौर पे दो वजूहात होती हैं। एक वजह कान के बाहर के हिस्से में अगर कोई वैक्स चली जाए, अगर कोई फंगस हो या कोई और चीज़ हमारे कान में रुई वगैरह फंस जाए तो उससे कान बंद हो जाते हैं। नहाने के बाद अक्सर हमारे कानों में जो वैक्स होती है वो फूल जाती है तो उससे भी कान बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बंद कान होते हैं उनको खोलने के लिए तो हमें प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी चाहिए, यानी किसी डॉक्टर को दिखा के उससे ही कान खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह के बंद कानों में यानी हम खुद से उसमें मैल निकालने की कोशिश करेंगे, खुद से कान में फंगस को साफ करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से हमारे कानों के पर्दे पे भी नुकसान हो सकता है और मुस्तकिल तौर पे हम बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में हमने आपको ये कोशिश की कि बताया जा सके कि किन तरीक़ों से हम अपने कानों को खोल सकते हैं, ख़ास तौर से उन कानों को जो नज़ले की वजह से बंद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।